तो अगर आप इस ईद पर वही भुनी हुई पुरानी सवैयाँ खाकर हो चुके हैं बोर, तो लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नए अंदाज का नया मीठा। मगर उससे पहले आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक आपके रोज़े, नमाज़ें, तरावी, सदका खैरात कबूल करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं ईद स्पेशल में ऐसा ज़बरदस्त टेस्टी मीठा जिसके आगे आपको रसमलाई और गुलाब जामुन भी लगेगा फीका। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर जल्दी से मीठा बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बोल में आधा कप के करीब फ्रेश क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा टेट्रा पैक की क्रीम ना हो तब हम क्या डालें? तब आप घर में जो दूध के ऊपर बालाई आती है ना, वो डाल सकते हैं, मगर बालाई फ्रेश और गाढ़ी होनी चाहिए। आधा कप के करीब शामिल कर दें। क्रीम के अलावा मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई चीनी। तो 5 टेबलस्पून के करीब चीनी को पीस कर डालें, यानी कि रेगुलर चीनी जो होती है ना वाइट वाली, उसको मिक्सी जार में डाल लें, पाउडर बना लें और शामिल कर दें। वैसे तो आप दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्या है दानेदार चीनी ज़रा देर से घुलेगी। इस तरीके से चीनी को पाउडर बना कर डालेंगे तो आराम से मिक्स हो जाएगी। आधा कप के करीब मैं शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर टी वाइटनर यानी कि एवरीडे नहीं डालेंगे, फुल फैट मिल्क पाउडर ही डालना है। 2 टेबलस्पून डाल दूँगी बारीक कटे हुए बादाम और 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ते भी ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 से 4 इलायची के मैंने दाने निकाल लिए थे। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मगर इलायची का छिलका नहीं डालेंगे क्योंकि वो मुंह में आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने इलायची के दाने डाले हैं, आप इसमें रोज़ एसेंस या फिर वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप भी डाल सकते हैं अच्छी खुशबू के लिए। तो यहाँ पर आप फ्लेवर को चेंज भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और बेहतरीन सी स्टफिंग हमारी गाढ़ी सी तैयार है इस शाही मीठे के लिए। तो बस इसे एक साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम 2 जगह पे करेंगे, तो बस आप रेसिपी को देखते जाएँ। तो इस तरीके का गाढ़ा मिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर शाही मीठा बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस और मैं मीठी ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मिल्की ब्रेड है मेरे पास। बेकरी की ब्रेड है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ब्रेड की हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए कोई भी कुकी कटर ले लें, किसी जार का ढक्कन ले लें या बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेड की कटिंग करने से मीठे की लुक बड़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर देखें, मैं ब्रेड के स्लाइसेस को काटती जाऊँगी। साइज़ आप बड़ा या छोटा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के ये राउंड ब्रेड काट कर तैयार कर लिया है। तो अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिहाज से जितनी सर्विंग आप लोगों ने रखनी है ना मीठे की, ब्रेड की कटिंग कर लें। और ये देखें जी, राउंड राउंड सी खूबसूरत सी ब्रेड मैं काट कर तैयार कर चुकी हूँ। बची हुई ब्रेड के आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब हमने इस ब्रेड की स्टफिंग करनी है और जो मटेरियल मैंने बना कर रखा हुआ था ना, बेहतरीन गाढ़ा क्रीमी सा, 1 टीस्पून ब्रेड के स्लाइस पर लगाएं और दूसरे स्लाइस की मदद से इसे कवर कर दें। किनारों से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो ये ब्रेड आराम से सील हो जाएगी। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, ब्रेड अच्छे तरीके से सील हो जाएगी। अच्छा, इसमें ब्रेड को आपको बेलना भी नहीं पड़ेगा। शाही टुकड़े तो आप लोगों ने बहुत बार बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। असल में आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ़ शाही टुकड़े, जो कि बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, ईद पर खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, हल्का हल्का सा मैं पानी लगाती जा रही हूँ और दूसरे ब्रेड की मदद से अच्छे तरीके से सील करती जा रही हूँ। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। ब्रेड को सील करने के बाद मैंने अगेन इसकी शेप को मेंटेन कर लिया है और इसी तरीके के आप लोगों ने सारे शाही टुकड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। चलें जी, अब शाही टुकड़े बना रहे हैं तो इन्हें हमें फ्राई करना पड़ेगा, मगर परेशान ना हो। थोड़ा सा ही ऑयल लेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। तो ये मज़ेदार से शाही टुकड़े हम शैलो फ्राई करेंगे। आधा कप ऑयल फ्राइंग पैन में डालें, इसे गर्म करें और बस इसी तरीके से ये शाही टुकड़े डालते जाएं। ऐसी रेसिपी आप लोगों ने पहले कभी नहीं बनाई होगी। खाएंगे ना, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भूल ही जाएंगे।
तो देखें, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और शाही टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोगों ने लो फ्लेम रखी ना तो ब्रेड है ऑयल को पी लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ब्रेड ऑयली बनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ब्रेड को फ्राई करेंगे तो अच्छा गोल्डन कलर भी आएगा और ये क्रिस्पी क्रंची भी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ज़रा चेक करें, स्टफिंग जो मैंने ब्रेड के अंदर की थी ज़रा बराबर भी बाहर नहीं निकली। ऑयल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो बस इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ब्रेड अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए तो बस इसे निकाल लें और एक प्लेट में रखते जाएं। तो इस ईद पर वही पुरानी सवैयाँ खाकर थक चुके हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। एक दफ़ा बना लेंगे ना, इंशाल्लाह हर दावत पर इसे बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। अच्छा जी, यहाँ पर शाही टुकड़ों को तो मैंने फ्राई कर लिया। अब जो स्टफिंग बच गई थी ना, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये स्टफिंग मैं 2 जगह पर इस्तेमाल करूँगी। तो इस स्टफिंग में डालेंगे आधा लीटर के बराबर दूध। सिर्फ और सिर्फ 2 कप दूध का मैं इस्तेमाल करूँगी और ये शाही मीठा मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसमें उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, दूध गाढ़ा होना चाहिए। बस दूध को अच्छे तरीके से स्टफिंग में मिक्स कर लेंगे। शाही टुकड़े के लिए रबड़ी इंस्टेंट तैयार हो जाएगी। अलहदा से हमें कस्टर्ड पाउडर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अच्छे तरीके से दूध में मैंने बची हुई स्टफिंग को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर आप मीठा चेक करें। मीठा कम लगेगा आपको क्योंकि दूध ऐड हो गया ना, लिक्विड दूध की वजह से मीठा कम हो गया। तो मैं 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी मज़ीद ऐड कर लूँगी। आप मीठा चेक कर लें, जितना आपको ज़रूरत लगे उसी हिसाब से भी चीनी ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर ले लिया एक मैंने फ्राइंग पैन और ये दूध जो मैंने अभी मिक्स किया था ना स्टफिंग में, उसे डाल देना है। अच्छा, दूध को हमने बहुत ज़्यादा काढ़ना, उबालना या गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी दूध अच्छा खासा गाढ़ा है। बस हमने क्या करना है, एक बॉयल देना है। दूध को जस्ट गर्म ही करना है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे दूध को गर्म होने दें। ये मज़ेदार से शाही टुकड़े आप रात में बनाकर फ्रिज में रख दें, सुबह ठंडा ठंडा सर्व करें। यकीन करें आपके मुंह में घुलते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो बस दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, इसे भी एक साइड पर रख देंगे। सारे एलिमेंट्स हमारे तैयार हैं। बस जी जल्दी जल्दी से सर्विंग आपको दिखा देती हूँ। तो कोई भी सर्विंग डिश ले लें, सबसे पहले गर्मा गर्म दूध ऐड करें और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये मज़ेदार से स्टफ़ शाही टुकड़े। तो एकदम नई यूनिक सी रेसिपी है, लग रही है ना टेस्टी। बेहतरीन से क्रंची क्रिस्पी शाही टुकड़े और रबड़ीदार दूध खाकर मज़ा आ जाएगा। गार्निश करूँगी मैं इसे गुलाब की पत्तियों के साथ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल हैं, और बचे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो देखें माशाल्लाह से लुक कितनी बेहतरीन आई है। अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि एकदम मुँह में घुल जाने वाले ये शाही टुकड़े जब आप बनाएंगे ना तो हैरान ही रह जाएंगे क्योंकि ये कम वक्त में बनने वाला टेस्टी मीठा है। एक दफ़ा ट्राई तो करें। तो ये मज़ेदार से शाही टुकड़े मैं फ़ौरन से सर्व कर रही हूँ। आप इसे रात में बनाकर फ्रिज में रख दें, सुबह उठकर खाएंगे ना आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।